हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेआरएफ द बिगिनिंग। मैं देवेंद्र बिश्नोई, जेएनयू पीएचडी स्कॉलर। उसके लिए हमको एक रास्ते से गुजरना पड़ता है यूजीसी नेट के, और वो है जेआरएफ क्रैक करना। और आई क्रैक्ड माई यूजीसी नेट जेआरएफ ड्यूरिंग माई मास्टर्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो उसकी जर्नी में मैंने क्या सीक्रेट हैक्स फॉलो किए जो आपकी तैयारी को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं कम समय में। 2 महीने बचे हैं, जनवरी का फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। ऐसा ही कुछ टाइम था मेरे पास जून 2024 वाले एग्ज़ाम के टाइम जो रद्द हुआ था। तो ठीक है, मेरे पास भी सेम 2 महीने का टाइम था। मैंने उसको कैसे इफ़ेक्टिव बनाया और अपनी तैयारी को बूस्ट किया। देखो, 10 यूनिट पेपर 1 पेपर 2 में पेपर 1 के सीक्रेट मैं आपको सबसे पहले पेपर 1 का ही सीक्रेट बताता हूँ कि सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम रहती है। पेपर 1 मैंने 10 दिन पढ़ा है टोटल, और उसका तरीका बताता हूँ। हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता, और मैंने ट्राई किया, हर कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता। केवीएस मदान की एक बुक आती है पेपर 1 के लिए, ठीक है। मेरे पास नहीं थी, श्रीकांत के पास थी। मैंने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से मैंने स्टार्ट किया। मेरे को वो मॉडल्स वगैरह समझ नहीं आए और क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उससे क्वेश्चन बन रहे थे मेरे। मैंने उसको रखा साइड में, PYQ अटेम्प्ट किया, तुक्के मारे। मेरे और श्रीकांत के 25-26 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि 25 क्वेश्चन अगर तुक्के मारने से ठीक हो रहे हैं, हमको करने हैं 35। तो ऐसे कौन कौन से पोर्शन हैं जिनको हम थोड़ा बहुत पढ़ के ठीक कर सकते हैं, या फिर रिवीजन से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा डीआई वाला पोर्शन है जिसमें मैं 10 में से 10 नंबर ले सकता हूँ। कैसे? सबसे पहले देखो, उसमें परसेंटेज या एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डीआई मांगता है टाइम। मैंने PYQ से जो डीआई के थे ना, 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मेरे को 10 मिनट मिलते हैं तो मैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। फिर आते हैं मैथ पे। मैथ के आते हैं या तो टाइम डिस्टेंस से ट्रेन वाले क्वेश्चन, या इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट। 4-5 टॉपिक थे, तो मेरे को पता लग गया कि ये 4-5 टॉपिक इनमें से ही आते हैं। मैंने उनको थोड़ा सा रिवाइज किया, और कुछ वीडियो देख के आप कर सकते हो कि उनकी प्रैक्टिस कर ली। ओके, 3-4 क्वेश्चन वहाँ बन गए मेरे। उसके बाद रीजनिंग ईजी है, थोड़ी बहुत मेरी प्रैक्टिस थी ऑलरेडी, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया। मेरे कितने क्वेश्चन, 13 से 14 क्वेश्चन कन्फर्म हो गए कि ये मेरे नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है आपको आती है तो ठीक है, वरना गलत। तो मैंने वहाँ सिक्योर किया। सबसे पहले जो मेरा पोर्शन स्ट्रॉन्ग था उसको और स्ट्रॉन्ग किया। फिर मैंने देखा हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में मैंने देखा कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनके, जैसे यूजीसी हो गया, नेशनल टीचर कमीशन, ऐसे इनकी, और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह और इनकी स्थापना कब हुई थी ऐसे पूछ रहे हैं। या फिर हायर एजुकेशन में ये कि स्वयं पोर्टल वाले क्वेश्चन, ठीक है, शोध गंगा, इनसे रिलेटेड। जब ये बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इनमें से जो मैं पढ़ूंगा, ये जो रिपीटेड चीज़ें हैं इनको मैं नोट डाउन किया। एक बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, याद हो गया। उनमें से मैं देख रहा था कि 5 में से 4 बार यही रिपीटेड है। एक कोई अलग से क्वेश्चन आ जाता तो उसकी मेरे को टेंशन नहीं, ठीक है। कितने क्वेश्चन सिक्योर हुए? 13 से 14 वहाँ थे, तो यहाँ मान लेते हैं 17-18 क्वेश्चन, ठीक है, सिक्योर हो गए। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन। देखो, कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप पैरा दे रखा है, आपको 4 क्वेश्चन तो, अगर चलो एक नहीं हो रहा, 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ठीक करने हैं। जेआरएफ करना है तो, वरना जेआरएफ भी नहीं होगा। 4 क्वेश्चन कितने हो गए मेरे? 18 4 22 मान लेता हूँ, ओके। उसके बाद आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। रिसर्च वाला पोर्शन मेरा अच्छा था कि टाइप ऑफ रिसर्च, नल हाइपोथेसिस वगैरह से एक क्वेश्चन आता है, और प्लेगरिज्म चेक एक क्वेश्चन उससे आता है। तो मेरे को पता था कि अगर ऐसे करूँगा तो मैं 3 क्वेश्चन, 5 में से ज़्यादा नहीं कह रहा, 3 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। कितने हो गए? 25 क्वेश्चन।
फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक ऐसा आता है कि आप पढ़ लो तो भी ठीक है, नहीं तो भी नॉर्मल एवरेज की आप तुक्के मार के या PYQ अटेम्प्ट कर रहे चुके हो देखे हैं तो वो रिपीटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, या फिर जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले वाले दिन के एग्ज़ाम के सेशन देख लो कि कल वाले एग्ज़ाम में क्या आए थे, तो उससे वो ठीक हो जाते हैं। ओके, उसमें से भी फिर मैं कितने 3 क्वेश्चन मान लेता हूँ। कितने हो गए थे 22 या 25? 25 आओ, चलो लेफ्ट इट कि 28 क्वेश्चन हो गए। ओके, उसके बाद आते हैं टीचिंग वाले पे। टीचिंग वाले में ऐसा क्या है, टीचिंग में नहीं मेरे को ना तो कुछ समझ आया उसमें, मैंने तुक्के मारे 2-3 ठीक हो जाते आराम से कि टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए ऐसी सिचुएशन हो, तो लाइक दैट कि कॉमन सेंस वाले उसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन ठीक कर लेता था। ठीक है, 28 और 3 मान लो इसमें। ठीक है, 31 तक हो गए। उसके बाद आते हैं अपने जो विच पोर्शन रह गया, हाँ इन्वायरमेंट वाला पोर्शन रह गया। उसमें से बताओ कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट में भी पोर्शन वही है सेम, वही आपको इसमें करना है। तो मैंने KVS मदान वाली बुक अब उठाई, उसमें से कुछ टॉपिक्स थे तो वो मैंने देखे रीड आउट किए कि हाँ ठीक है आराम से हो जाएंगे। 3-4-5 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 आराम से बना लोगे। हो गए 35, टारगेट कंप्लीट। ये किया मैंने 10 दिन में। ठीक है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कितने 700-800 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और मैंने PYQ थे 1000-1200 क्वेश्चन। 10 दिन में मैंने ये काम किया और उनके एनालिसिस पढ़े। ये जो PYQ वाली PDF है पेपर 1 के लिए वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। ओके, पेपर 1 में 10 दिन दिए मैंने सिर्फ ऐसे। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप ऐसे कर सकते हो, मेरे को पता था कि मैं इन तरीकों से कर लूँगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लेते हो तभी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, वरना नहीं। अब आते हैं पेपर 2 पे, उसमें भी 10 यूनिट, टाइम है सिर्फ 2 महीना, और हर यूनिट को एक बार तो ज़रूर पढ़ना है, ऐसा करना, और रिवीजन भी करनी थी। तो सबसे पहले तैयारी मैंने लगभग स्टार्ट की थी। मेरा एग्ज़ाम था 18 जून को, और तैयारी मैंने अप्रैल के लास्ट में और मेनली मई के स्टार्ट में ही शुरू की थी। मैंने क्या किया, PYQ में थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता है। ठीक है, PYQ पढ़ रखे कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2-3 पेपर देखे कि लाइक दैट ऐसे ऐसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है और इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट के 2-3 ईयर के ही पेपर देखे मैंने। ठीक है, सबसे पहले मैंने पहली यूनिट से स्टार्ट किया। मैंने क्या सोचा, क्या टारगेट था कि एक हफ्ते में इसकी रिवीजन भी कर लूँगा। ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लूँगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करूँगा। कितने 50, ये था मेरा टारगेट पर यूनिट के लिए। कवर कैसे करता था, देखो वोल्केनिज्म हो गया, स्लोप डेवलपमेंट हो गया, थ्योरीज हो गई, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। देखो प्लेट टेक्टोनिक्स और जो ये लैंड फॉर्म्स हैं, ये मैंने टारगेट रखा कि एक दिन में करूँगा। वोल्केनिज्म स्लोप डेवलपमेंट दूसरे दिन में कर लूँगा। ऐसे ही मैं जितने बाकी टॉपिक्स हैं ऐसे इनकी कि डेविस का मॉडल और पेंक इनके डिफरेंस, या फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जो हर बार आता है कन्फर्म है। तो ऐसे मैंने 3 से 4 दिन में ये टारगेट रखा कि मैं ये कंप्लीट करूँगा। उसके बाद मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। जब मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो उस यूनिट में देखा कि इस पोर्शन से गलत हो रहे हैं स्लोप डेवलपमेंट से। मैंने उस टॉपिक को दोबारा अच्छे से पढ़ा और बाकियों को रिवीजन किया। ये एक हफ्ते में एक यूनिट ऐसे मैंने की। ऐसे ऐसे करते, जैसे ओशिनोग्राफी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 4 दिन में कर ली। उसके बाद आया थॉट वाला पोर्शन, उसको अच्छे से पढ़ा, बार बार रिवाइज किया। एक हफ्ता उसमें इन्वायरमेंट में 2-3 दिन लगेंगे। जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी उसमें आप 2 दिन में कंप्लीट कर दोगे। ऐसे ऐसे करके लगभग 35 दिनों में मैंने सारा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ दिया। रिवाइज नहीं, आई से दैट पढ़ लिया और शॉर्ट नोट्स बना लिए। और साथ में क्या करता जा रहा था, जैसे आज मैंने
ओशिनोग्राफी पढ़ ली, तो मैं उसकी यूनिट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। उन क्वेश्चंस में जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उनको मैं फिर से अच्छे से पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स लिख ले रहा हूँ, समझ गए। ऐसे करके कभी मैं 3-4 दिनों में फुल टेस्ट देता था। फुल टेस्ट में क्या था कि सारी यूनिट्स थी, तो मैं देख रहा था कि फर्स्ट टाइम जैसे 65 स्कोर किया, मेरा टारगेट रहता था 3 या 4 नंबर इंक्रीज करना नेक्स्ट टाइम। ऐसे करके मैंने 70 पे लेके गया। फिर मेरा टारगेट था कि टेक्स्ट बुक में टॉप 10 में रहना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में टॉप 10 में रहने के लिए जो क्वेश्चन गलत होते थे ट्राई करता था कि नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट में गलत ना हो। तो मैंने वहाँ ट्राई किया कि ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो गलत हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो थ्योरीज हैं या फिर पॉपुलेशन की थ्योरीज है, माइग्रेशन की थ्योरीज हैं, ये गलत हो रही है। इनको पढ़ने में कितना का टाइम लगता है? एक दिन। एक दिन में वो थ्योरीज आप पढ़ सकते हो जो आपको नहीं आती। सिर्फ एक दिन में आप 4 नंबर कन्फर्म कर सकते हो, 2 क्वेश्चन कन्फर्म कर सकते हो। तो ये रहा मेरा फर्स्ट टाइम पढ़ने का तरीका, ठीक है। तैयारी मैंने कब, लगभग 2 मई मेरे को आई थिंक याद है, उस टाइम 18 मई 2024 को हमने सीनियर्स को फेयरवेल दिया था, तो 3-4 दिन उसमें चले गए। 22 मई को हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट थे अराउंड, और 10 जून तक एग्ज़ाम थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम में 2 दिन मिलते थे, तो मैं पहली रात एग्ज़ाम के ही सेमेस्टर का पढ़ता था। उन 2 दिनों में मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या फिर जो मैं ये यूजीसी का ही ट्राई करता था पढ़ने का, ओके। तो लगभग 10 जून को हमारा ख़त्म हुआ और 18 जून को एग्ज़ाम था। 7 दिन में मैंने 2 बार रिवीजन किए, ठीक है। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 2 फुल पेपर अटेम्प्ट करके देखे, और एक दिन मैंने ये इसमें वो डेज भी इंक्लूड है जिसमें मैंने पेपर 1 रिवाइज किया। वो पेपर हो गया रद्द, ठीक है, डिसमिस हो गया। मैं उन लोगों में था जो ये उम्मीद कर रहा था कि पेपर रद्द ना हो, क्योंकि मेरा जेआरएफ हो रहा था। मैंने, क्योंकि उस बार ऑनलाइन नहीं था, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं था, ठीक है, ओएमआर पे था। तो मैंने आके अपने क्वेश्चंस देखे, पेपर 1 में 35 ठीक हो रहे थे, पेपर 2 में भी बहुत अच्छा, ऐसा स्कोर जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। तो मैं उन्हीं लोगों में था जो वेट कर रहे थे कि कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट में जा चुका था केस, कि कोर्ट ये ऑर्डर देगा कि पेपर रद्द नहीं है। और ये फिर 12 अगस्त को ये ऑर्डर आता है कि पेपर कैंसिल होके फिर से होगा, और हमारा 12 अगस्त और 28 अगस्त को फिर दोबारा पेपर था। 12 अगस्त को ऑर्डर आता है। उस टाइम मेरे को टाइफाइड हो रखा था। मैं फिर से यूनिवर्सिटी गया, क्योंकि टाइफाइड हो रखा था, तो मैं घर गया हुआ था, ना मेरे पास बुक्स वगैरह थी। 21 अगस्त से मैंने 27 अगस्त तक 7 दिन थे, पूरी रिवीजन की। जो 4 दिन है मैंने पेपर 2 को फिर से रिवाइज किया। 2 दिन थे मैंने पेपर 1 को रिवाइज किया। एक दिन उसके अंदर मैंने फिर से पेपर 2 को ही रिवाइज किया। ये था जब जो फिर से सीबीटी मोड में हुआ था, उसमें मेरा जेआरएफ हुआ, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ करने की कहानी। और ये स्ट्रेटजी मैंने बता दी, 2 महीने में मैंने कैसे कंप्लीट किया, तरीके क्या थे, और मैं क्या क्या कर रहा था। और मेरा शेड्यूल ऐसा था कि अगर मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ तो ब्रेकफास्ट किया, पढ़ना स्टार्ट हो गया, रात को मैं 11 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है। लंच डिनर किया, ये 11 बजे तक ये शेड्यूल मेरा लगभग, मैं कह रहा हूँ कि 35 से 40 दिन यही मेरा शेड्यूल था। मैं नहीं जा रहा था बाहर घूमने कहीं। ये मेरे को एक एक डेट याद है कि इस दिन ये मेरे, क्योंकि मैंने उस टाइम पढ़ाई को एंजॉय करना सीखा था। और यही मैं कहूँगा कि लास्ट के 2 महीने आपके हैं, आप भी कर सकते हो। आराम है से है कि इजी है, इतना टफ नहीं है कि ये पता नहीं क्या है। मैंने फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था, और देखो आप भी कर सकते हो। 2 बार 2 साल तक आपने मास्टर्स किए, आपको पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वेगनार ने दी है, ये उसकी हाइपोथेसिस थी, ये उसकी अजम्पशंस थी,
ठीक है। बस क्या दिक्कत आ रही है, आप उनको अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है कि कौन से टॉपिक आपके वीक है। हर कोई जोग्राफिकल थॉट से डरता है। क्या है, सिर्फ 15 पेज के नोट्स हैं, एक बार पढ़ लिए कि कांट ने ये कहा था, उस टाइम एंशियंट ने ब्यूरस नोटस जाइफरस ये विंड्स के नाम है इन्होंने दिए थे, या फिर इन दोनों की थ्योरी जो फिलोसफी थी इनमें क्या कंपैरिजन है। जो ये जोग्राफिकल थॉट वाले जो ये एंशियंट ऑथर्स हैं इनको हर सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है, पॉलिटिक्स में भी मिल जाएंगे पॉलिटिकल, और हिस्ट्री वाले भी पढ़ते हैं। ये सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे, सब पढ़ रहे हैं। आपको जोग्राफिकल अप्रोच से पढ़ना है और जितने हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये मैं अपनी तैयारी का बता रहा हूँ। उसके बाद भी मैंने जितना जैसे जेआरएफ हो गया उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना ध्यान रिसर्च की तरफ लगाया 5-6 महीने। उस टाइम में भी मैं ये नोट्स तैयार किए। लास्ट आई थिंक जो इस बार का जून का एग्ज़ाम था उस टाइम में के लिए मैंने ये नोट्स तैयार किए थे, और ये वही नोट्स हैं जो मैंने अपने टाइम तैयार किए थे, उनको जस्ट टाइपिंग मोड में और डायग्राम से एड ऑन किए हैं, और कुछ श्रीकांत ने हेल्प की। तो ये सब मिला के देखो, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, उस टाइम मेरे पास सबसे बड़ा क्या था कि मटेरियल नहीं है, बुक से पढ़ी, नोट्स बनाए, ठीक है, सेल्फ स्टडी पे ही फोकस किया। जित एक बार अगर आपने नहीं सोचा ना कि मेरा जेआरएफ नहीं होगा नहीं होगा, तो वो नहीं ही होगा। आपको सोचना है। पता है, जब पेपर कैंसिल भी हो गया, मैंने सिर्फ 7-8 दिन रिवीजन की, फिर भी पता है मेरे दिमाग में क्या था कि जेआरएफ तो हो ही जाएगा, बस अच्छे नंबर के लिए सोचना है। वो जस्ट मैंने माइंड सेट बनाया। हालांकि मैं 1.5-2 महीने बाद आई थिंक 18 जून को लास्ट टाइम मैंने ज्योग्राफी उस टाइम पढ़ी थी, और फिर मैं 21 अगस्त को पढ़ रहा था। मैंने वो माइंड सेट बना के रखा कि जेआरएफ आराम से कर सकते हैं अगर इतना कर लिया। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि नेट रह जाएगा, ये होगा, तो नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, अगर आपने मेंटलिटी बना ली ना तो आराम से हो जाएगा। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी फर्स्ट अटैम्प्ट में जेआरएफ करने की। मास्टर्स में रहते रहते बहुत बच्चे करते हैं ये। आपको सिर्फ मैं मेरी कहानी नहीं बता रहा, मेरे साथ की और भी है, और यूनिवर्सिटीज़ में भी होंगी, पर उन्होंने वो तरीका अपनाया है कि वो सेल्फ असेसमेंट करते थे। आप बार बार बुक पढ़े जा रहे हो, दूसरों के नोट्स के लिए पीछे भाग रहे हो, उन्होंने सेल्फ असेसमेंट किया है। उन्होंने ज्योग्राफी उतनी ही पढ़ी है, जस्ट थोड़ी सी डीप में पढ़ ली। पूरी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए 40 दिन काफ़ी है। एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करते हो, पहले दिन पढ़ के ही सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हो, फिर भी आप ठीक है अच्छा स्कोर कर लेते हो ना। वही तरीका आप लास्ट 40 दिन अपनाओ। थिंक दैट कि ये एग्ज़ाम टाइप में अगर आप फील नहीं करोगे कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरा एग्ज़ाम है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो फॉलो दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।